नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है पंडित बालकृष्ण भट्ट और उनका निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है के प्रमुख अंशों की व्याख्या। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़कर चढ़कर बनते गए और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों का उक्ति युक्ति के मुकाबले वेद का भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर और भवभूति भारवी श्रीहर्ष वाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिसमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्योछावर है। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य के शीर्ष निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है में यह स्पष्ट करना चाहा है कि संस्कृत साहित्य के उत्थान और पतन के कारणों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस निबंध के इस अवतरण में भट्ट जी ने संस्कृत साहित्य के उत्थान पतन की ओर संकेत किया है और यह स्पष्ट किया है कि परवर्ती काल में इनमें जन भावनाओं को सही स्थान नहीं मिल सका, इस पर भी गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट का मानना था कि भारत में बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृतिक भाषा का जन जन में प्रसार हुआ और सामान्य जनता उसे ही बोलचाल की आम भाषा के रूप में प्रयुक्त करने लगी। इस प्रकार विक्रम संवत की प्रथम शताब्दी तक संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा न रह गई थी। फिर भी पढ़े लिखे समाज और कवियों ने इसको अत्यधिक आदर दिया। इसी कारण इस समय संस्कृत भाषा में हर एक विषय के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। वस्तुतः लेखक अनेक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा न होने पर भी अत्यंत ललित भावों को व्यक्त करने में समर्थ थी। उस समय महाकवि कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों ने जिस तरह के साहित्य की रचना की और संस्कृत साहित्य के भंडार को समृद्ध किया, उससे आगे वैदिक साहित्य भी रूखा और बहुत ही हल्का प्रतीत होने लगा। इतना ही नहीं, उस समय सामाजिक जीवन श्रृंगार में भावनाओं को सम्मान देता था। चरित्र की शिक्षा भी ललित भावों से ग्रहण किया करती थी। इसका प्रतिबिंब हमें महाकवि कालिदास जैसे कवियों की सुंदर उक्तियों और अलंकृत पूर्ण रचनाओं में दिखाई देता है। उन सूक्तियों के सामने वेद के नीरस वाक्यों का फीका लगना स्वाभाविक ही था। पंडित बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि कालिदास जैसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, जिनके बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, उपमा के क्षेत्र में कालिदास बेजोड़ थे और जब कालिदास की सुंदर पंक्तियां जो कि अलंकृत पूर्ण थी, अनुपम थी, तो उनके सामने नीरस वेद वाक्य जो है
फीके लगने स्वाभाविक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में संस्कृत साहित्य का जितना उत्कर्ष हुआ, इसी कारण इसे संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस काल में कालिदास ने उपमा के चमत्कार से युक्त जिन काव्य कथनों का प्रयोग किया और महाकवि भव, भूति, भारवी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट इत्यादि ने जिस ललित वाक्यों एवं कथनों से अपने वाक्यों को सजाया संवारा, उनके सामने वेदों के अच्छे से अच्छे सूक्त हल्के पड़ने लगे। हमारे पुराने आर्यों ने काफी प्रयत्न करके वेदों में जो साहित्यिक कारीगरी प्रदर्शित की थी, उससे भी बढ़कर कलापूर्ण संस्कृत साहित्य के उक्त कवियों ने प्रस्तुति दी। ऐसे कार्य के लिए हमारा सामाजिक जीवन उन पर न्योछावर है। ये कहना चाहा है पंडित बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध के माध्यम से साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है शीर्षक में। इस अवतरण में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है शीर्षक के माध्यम से संस्कृत साहित्य में समयानुसार प्रचलित सामाजिक जीवन की अनुभूतियों और चेतना का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और खड़ी बोली का सुंदर सम्मिश्रण इस निबंध में हुआ है, जो कि अपने आप में एक अनुपम है। शैली की दृष्टि से हम देखते हैं इस निबंध को, तो इस निबंध में विवेचनात्मक शैली का बड़ी ही कुशलतापूर्वक प्रयोग पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया है। धन्यवाद।